आगे के हम लोग को जो चीज़ें चल रही थी उसी कड़ी में हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म के सिद्धांत के तहत ही कि संसार में दुख है, दुख के कारण, और इसमें सबसे इसलिए हमने बोर्ड पर लिख दिया कर्म। दरअसल जैन धर्म में कर्म की बड़ी महत्ता है, कर्म का बड़ी महत्व है। वो जैन धर्म में नहीं बल्कि गीता में भी भगवान कृष्ण कर्म की बात करते हैं, बुद्ध भी कर्म की बात करते हैं। और जैन धर्म इसलिए हम बात कर रहे हैं कि कहता है जैन धर्म कि बिना कर्म फल भोगे मुक्ति संभव नहीं है, इसीलिए हमारा बार बार जन्म होता है, अलग अलग योनियों में जन्म होता है। कहता है इसमें ईश्वर का कोई हाथ नहीं है, क्योंकि ईश्वर के अस्तित्व को जैन धर्म मानता ही नहीं है। वो ये भी कहता है कि ईश्वर सृष्टि का रचयिता नहीं है, प्रकृति ने खुद इसका निर्धारण किया है, नेचर ने इसका खुद निर्धारण किया है। इसलिए आदमी को कर्म हमेशा अच्छे करते रहना चाहिए। जब आप कर्म अच्छे करते जाते हैं तभी इससे मुक्ति मिलती है, जिसे हम निर्वाण कहते हैं, जिसे हम मोक्ष की प्राप्ति कहते हैं। तो कर्म से आज बच नहीं सकता आदमी, और ये भी इसीलिए कर्म जैसा करते हैं उसी तरह से हमारा जन्म होता है, उसी तरह से पुनर्जन्म होता है। और उससे मुक्ति के लिए जैन धर्म में त्रिरत्नों की बात की, मोक्ष के साधन की बात की, जिसे हम त्रिरत्न के नाम से जानते हैं। और जैसा कि हम पहले बताए हैं कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। तो जो सम्यक दर्शन है उसके 7 तत्व हैं, और वो जो तत्व है वो है जीव, अजीव, आश्रव, बंधन, संवर, निर्जरा, और अगला है मोक्ष निर्वाण। मतलब यहीं से ये शुरू होता है, यहीं से आगे चलने लगता है। तो ये बहुत जरूरी चीज है जानना इस चीज को कि ये इसके जो 7 तत्व हैं वो कौन कौन से हैं। उसमें से सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है अजीव। आपको बता दें कि जो अजीव है, अजीव से बताने से पहले हम बता दें कि आश्रव क्या है, बंधन क्या है। जब जीवों का कर्म की तरफ आकर्षित होने लगता है, आने लगता है, उसे हम कहते हैं आश्रव कहते हैं। और कर्म और जीव का जब बंधन होने लगता है, एक साथ सम्मिलित होने लगते हैं, तो उसे हम बंधन कहते हैं। तो हमने संवर और निर्जरा के बारे में बताया था कि संवर क्या है, निर्जरा क्या है, और इसके बाद से मोक्ष निर्वाण। जब ये सारी चीजें होने लगती है तो मोक्ष के निर्वाण की तरफ हम भागने लगते हैं। यही निर्वाण की प्राप्ति है। इसी को जैन धर्म में अनंत चतुष्टय कहा गया है, अर्थात मुक्त हो जाना, अनंत ज्ञान से, अनंत दर्शन से, अनंत वृत्ति से, अनंत सुख से। ये सबसे जरूरी चीज है कि इसका जो क्रम कैसे कैसे चला इसकी जानना जरूरी है। हम एक और चर्चा करते हैं आप लोगों को कि अजीव के 5 भेद हैं, ध्यान रखिएगा। अजीव के पहला है पुद्गल, आप नोट करते जाइएगा। दूसरा है आकाश, तीसरा है काल, चौथा है धर्म, और 5वां है अधर्म। ये 5 चीज आप, पुद्गल का जो सबसे जो छोटा रूप है वो अणु है, क्योंकि हर जीवों में ये व्याप्त है। इसलिए पुद्गल के बारे में कहा गया है कि जो है जो जीव व्याप्त है, इसीलिए हिंसा पर भी, अहिंसा पे जो बात किया है जैन धर्म, तो इसका सबसे बड़ा कारण है। तो ये सारी चीजें आप जान जाइएगा। ये अजीव के 5 भेद है, पुद्गल, आकाश, काल, धर्म और अधर्म। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है बड़े एग्जामों में, इसलिए इसको हम लिखवा देते हैं कि ये चीजें हैं। तो ठीक है, अब आपको हम बता दें कि इसका जो सबसे महत्वपूर्ण है
क्या है उसमें, तो अनेकांतवाद क्या है, स्यादवाद क्या है, सप्तभंगी, ये तीनों लगभग एक हैं। अनेकांतवाद संबंधित किससे पूछता है क्वेश्चन, तो जैन धर्म से। स्यादवाद किससे है, तो सब जैन धर्म से। सप्तभंगनीय किससे है, तो जैन धर्म से है। इसका मतलब यह है कि कोई वस्तु को आप नकार नहीं सकते हैं कि नहीं ये वस्तु नहीं है। तो किसी वस्तु के बारे में आप हाँ या नहीं कि नहीं ये है कि नहीं है, ये इसका मतलब यही है। शायद मतलब है कि नहीं है कहा नहीं जा सकता है। कोई वस्तु आपके बारे में आप देखते हैं, उसको आप अपने हिसाब से, जितना आपकी इंद्रिय है, जितना आपका ज्ञान है, उसी हिसाब से आकलन करते हैं। और इसका यह भी मतलब है कि कोई भी वस्तु पूर्णतः समाप्त नहीं हो सकती है, उसका स्वरूप भले ही बदल जाए। जैसे कैसे बदल जाता है स्वरूप, आप सोना का उदाहरण दिया, आप सोना है उसको आप कई भी रूप में परिवर्तित, आभूषण के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, फिर वो उसी रूप में आ जाता है। जब आप चेंज करते हैं तो उसी रूप में आ जाता है। तो किसी भी वस्तु को नकारा नहीं जा सकता है कि नहीं ये चीज नहीं है, और उसके अस्तित्व के बारे में जितना आप अपने दिमाग से, माइंड से सोचते हैं उतना ही तक पहुंच पाते हैं। और इसको जानने के लिए कैवल्य का जरूरी होना है। कैवल्य, ये ध्यान रखिएगा, वही जान सकते हैं जो कैवल्य है, किसी वस्तु के बारे में पूर्णतः जान सकते हैं। तो ये जैन धर्म का आधार स्तंभ है, अनेकांतवाद या स्यादवाद या सप्तभंगनीय। इसको आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछता है कि ये किस धर्म से संबंधित है। अब आगे हम बताते हैं आप लोगों को कि महावीर स्वामी के जो विचारधारा थी, जो चीजें थी, वह आगे चल करके दो संप्रदाय में जब विभाजित हुआ और जो संगतियां हुई जैन धर्म में, तो पहली जो जैन संगति हुई वह चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुई थी, 300 ईसा पूर्व के आसपास। और दूसरी जैन संगति हुई थी वो 512 ईस्वी के आसपास हुई थी, बल्लभी गुजरात में। अब उन संगतियों में क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। जैसे पहली जो हमारी जैन संगति थी, इसमें जैन धर्म दो संप्रदाय में विभाजित हुआ। एक था श्वेतांबर, दूसरा था दिगंबर। विचारधारा का भी इसमें विभाजन हुआ, चीजें एक ही थी, एक ही मत के मानने वाले थे, लेकिन उनकी विचारधारा में परिवर्तन हुआ। श्वेतांबर का विचारधारा कुछ और था, दिगंबर का विचारधारा कुछ और था। आप मान सकते हैं कि पार्श्वनाथ की विचारधारा जो थी वो श्वेतांबर की तरफ थी, और महावीर स्वामी की कुछ विचारधारा जो थी वो दिगंबर की तरफ थी। बहुत थोड़ा सा अंतर था, जैसे कि पिछले वाले वीडियो में आप लोगों को बताए थे, थोड़ा सा अंतर था। अब इनके श्वेतांबर के भी कई उपसंप्रदाय बने, दिगंबर के भी कई उपसंप्रदाय बने। अब इनकी जो है हम बोर्ड पर इसको आप लोग को लिख देते हैं कि इसके कौन से बने थे। हाँ, तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि जैन धर्म की जो संगतियां हुई थी, तो दो संगतियां हुई थी। जैसा कि आप लोग को बता दें कि बौद्धों में 5 मिलता है, यहाँ पे 2 है। पहली जो जैन संगति हुई थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी, अध्यक्ष थे असुरभद्र, और समय था चौथी शताब्दी में हुआ था। और उस समय शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। याद जरूर रखिएगा कि उस समय भारत का शासक जो था, जब पहली जैन संगति हुई थी तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुई थी। और इस संगति की इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका महत्व है कि इसी संगति में जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था। एक था श्वेतांबर और दूसरा था दिगंबर। आपको एक चीज बता दें कि श्वेतांबर और दिगंबर में क्या अंतर था, ये जानना जरूरी है। कुछ हमने बोर्ड पर लिख दिया है ताकि आपको उतारने में सही रहेगा। तो पहला अंतर यह था, श्वेतांबर कहता है कि वस्त्र पहन करके ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, दिगंबर कहता है नहीं। श्वेतांबर कहता है कि स्त्रियां भी मोक्ष की प्राप्ति कर सकती हैं, दिगंबर कहता है नहीं। इसीलिए जो 19वें तीर्थकर थे मल्लीनाथ के बारे में, जिसकी चर्चा हमने किया था कि 19वें तीर्थकर मल्लीनाथ के बारे में कहता है दिगंबर की महिला नहीं थी, श्वेतांबर कहता है कि महिला थी। इसलिए कहता है कि महिलाएं भी मोक्ष की प्राप्ति कर सकती हैं। अब
आपको बता दें कि श्वेतांबर कहता है कि मोक्ष की प्राप्ति भोजन करके हो सकती है, दिगंबर कहता है नहीं, ये जरूरी नहीं है। आगे चल करके श्वेतांबर और दिगंबर के भी उपसंप्रदाय हो गए, जिसको नोट करना आपके लिए जरूरी है, इसलिए बोर्ड पर लिखे हैं। श्वेतांबर का जो उपसंप्रदाय था वो पुजेरा या डेरावासी, ढूंढिया या स्थानक वासी था। तो वहीं जो दिगंबर के उपसंप्रदाय थे वो 20पंथी थे, 13पंथी थे, तारणपंथी थे, तोतापंथी थे, गुमानपंथी थे। ये नोट कर लीजिएगा, इनके उपसंप्रदाय थे। तो ये सबसे जरूरी चीज है, कौन कौन से उपसंप्रदाय थे ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। दूसरे हम बता दें कि इसी संगति में जैन धर्म के 12 अंग, आपको बता दें इसी जैन संगति में जो है क्या क्या चीजें हुई थी तो ये भी बता दीजिएगा। बता दे रहे हैं आप लोगों को 12 अंग, 12 उपांग, नोट करते जाइएगा, 6 छेद सूत्र, और 4 मूल सूत्र था। दस प्रकीर्णक था। तो ये इनके बहुत इंपॉर्टेंट है, 12 अंग, 12 उपांग, 6 सूत्र, 4 मूल सूत्र और 10 प्रकीर्णक। ये याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बनते हैं। आपको बता दें कि दूसरी जो जैन संगति हुई थी उसी में इसी का एक स्वरूप दिया गया है। ये जो 12 अंग, 12 उपांग जो चीजें हमने लिखवाया है, ये दूसरी संगति में इसका एक स्वरूप प्रदान किया गया था। दूसरी जो संगति हुई थी वो कहां पर हुई थी? वो बल्लभी हुई थी। ये गुजरात में है, गुजरात के काठियावाड़ एक जिला है जहां पर गिरनार पर्वत है। आपको बात है गिरनार श्वेतांबर लोगों का केंद्र भी था और दिगंबर का केंद्र था बंगाल में, उनवर्धन एक स्थान है वहां माना जाता है, जिसको हेमंत सांग ने देखा था। तो और इसके अध्यक्ष थे देव रिधि गढ़ी या क्षमा श्रमण, कभी कभी इनका नाम पूछ लेता, देव रिधि गढ़ी या क्षमा श्रमण, दोनों याद आप रखिएगा। और समय था 512 ईस्वी। इसी में इनका क्या किया गया? अंतिम रूप दिया गया, 12 अंग जो 12 उपांग थे। आपको बता दें कि जैन धर्म के अधिकांश जो ग्रंथ हैं अर्धमागधी भाषा में लिखे गए हैं। बाद में इनके प्राकृत पाली में भी मिलते हैं, लेकिन जो महावीर का उपदेश है उस पर ध्यान जरूर रखिएगा। उन्होंने अपना उपदेश अर्धमागधी भाषा में दिया था। उनके कई महत्वपूर्ण जो ग्रंथ हैं उसमें से कल्प सूत्र है, भागवती सूत्र है, अचरान सूत्र है। आपको बता दें भागवती सूत्र में ही स्वर्ग और नरक के बारे में भी जानकारी दी गई है। इसी में 16 महाजनपदों का भी उल्लेख मिलता है। आचरण सूत्र है, उसमें महावीर के काया कलश और कठोर जीवन के बारे में दिया है। कल्प सूत्र उनके जीवन के बारे में कि उनका जन्म हुआ तो कैसे हुआ कैसे नहीं, उसके बारे में कोई जानकारी मिलती है। तो इन ग्रंथों में क्या क्या बातें मिलती हैं इसकी भी आपको दिमाग में रख करके चलना पड़ेगा, क्योंकि ग्रंथों से भी क्वेश्चन बनते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जैन धर्म को किन किन लोगों ने संरक्षण दिया। तो आपको बता दें कि जैन धर्म का सबसे पहले संरक्षण अगर किसी ने दिया था तो वो चंद्रगुप्त मौर्य था, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य अपना राजपाट त्याग करके और भद्रबाहु के साथ वो कहां चला गया था? कर्नाटक चला गया था, जहां पर श्रवण बेलगोला में स्थित एक चंद्रगिरी पर्वत था, जिसके माना जाता है कि उसी के नाम पर चंद्रगिरी पर्वत पड़ गया। वहीं पर संलेखना विधि द्वारा, इसको भी आप नोट करिएगा, संलेखना विधि द्वारा, इसको कहते हैं उपवास पद्धति, इसी द्वारा अपने प्राण को त्याग दिया था। आज भी जो जैन धर्म के अनुयायी हैं, चाहे श्वेतांबर हो दिगंबर, इसी विधि द्वारा अपने प्राण को त्याग देते हैं। यह मामला राजस्थान के हाईकोर्ट में भी गया था, लेकिन अंत में हाईकोर्ट धर्म के आगे क्या करता है? हार गया
और आज भी इस विधि द्वारा, हाँ, उन लोगों को दिया जाता है यंग एज के नहीं, जिनकी उम्र 75 साल, 80 साल, 90 साल हो गई, जो उम्र मृत्यु के करीब है, वो इस विधि द्वारा अपने प्राण को त्याग देते हैं। पहले इसमें लोग खाना छोड़ते हैं संलेखना विधि में, और उसके बाद पानी छोड़ देते हैं और धीरे धीरे अपने प्राण को त्याग देते हैं। तो इस तरह से ये विधि आज भी प्रचलित है, संलेखना विधि, इसी को हम कहते हैं उपवास पत्ति। एक चीज और, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको दिया क्योंकि वो अब बताया कि आप लोगों से विवाद हो गया था, और जो मगध में रह गए थे, अस्तुलभद्र जो मगध में रह गए थे, उनके अनुयायी जो है वह क्या कहते हैं कि श्वेतांबर कहलाए, और जो दक्षिण चले गए थे उनके अनुयायी जो है वह दिगंबर कहलाए। इसलिए भद्रबाहु जो थे वह दिगंबर के समर्थक थे, और अस्तुलभद्र जो थे वह श्वेतांबर के समर्थक थे। हमने कहा ना कि विचारधारा का डिफरेंट अंतर हुआ, बात सबकी एक ही थी, एक ही धर्म के अनुयायी थे, लेकिन विचारधारा में थोड़ा बहुत उन लोगों का अंतर हो गया। दूसरी बात को बता दें कि जैन धर्म के कई अन्य, जो अभी आपने श्वेतांबर दिगंबर तो पढ़ा ही पढ़ा, इसके अलावा भी उनके कुचर्क संप्रदाय है, ध्यान रखिएगा, कुचर्क, ये भी इनके संप्रदाय माने जाते हैं। दूसरा है अर्ध स्पाटक, ये भी इनके संप्रदाय माने जाते हैं। तो ये भी जैन धर्म के संप्रदाय माने जाते हैं, यापनी संप्रदाय भी जैन धर्म से संबंधित है। तो इस तरह से जैन धर्म को जो अन्य संप्रदाय थे वो कैसे कैसे थे उसके बारे में बता रहे हैं। अब आगे चलकर के आपको बता दें कि चंद्रगुप्त मौर्य के अलावा कदम वंश के शासकों ने भी जैन धर्म को संरक्षण दिया, चालुक्य वंश के शासकों ने भी जैन धर्म को संरक्षण दिया, और जैन धर्म को सबसे ज्यादा संरक्षण अगर किसी ने दिया तो व्यापारियों ने दिया था। क्यों दिया था कि आप जानते हैं जैन धर्म कहता है युद्ध में भाग लेने पर रोक लगाता है, कृषि कार्य करने से रोक लगाता है। तो जो बड़े पैमाने पर जनसंख्या थी वो कृषि कार्य करने वालों की जनसंख्या थी, बड़े पैमाने पर युद्ध, उस समय सेना में लोग भर्ती होते थे। आज भी आप देखिए सेना में सबसे ज्यादा लोग भर्ती हैं। तो ऐसे वर्गों को जब वंचित किया तो निश्चित है कि इनकी संख्या बहुत कम हो गई होगी, और जो व्यापारी वर्ग है वह इनसे दूर रहता था, इसलिए व्यापारियों में ये ज्यादा क्या हुआ, लोकप्रिय हुआ। और जो कृषि कार्य करने वाले लोग थे, जो सेना में भर्ती होते थे, इससे क्या हो गए, वंचित हो गए। यही कारण था कि बौद्ध धर्म के सापेक्ष जैन धर्म उतनी लोकप्रियता नहीं प्राप्त कर सका जितना कि इसको प्राप्त करना चाहिए था। सारी चीजें थी कि, और दूसरी महत्व बता दें कि जैन धर्म में ईश्वर के अस्तित्व को नकारा है। कहता है मानव की रचना प्रकृति के द्वारा हुई है, नेचर के द्वारा हुई है। तो ये बहुत बड़ी बात है। भले ही आगे चल करके इनको ईश्वर के रूप में आज पूजा किया जा रहा है, लेकिन जैन धर्म ने ईश्वर के अस्तित्व को मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया है। वो प्रकृति की बात करता है, नेचर की बात करता है कि जितनी चीजें दिखा रही है ये स्वतः है। इसलिए वो कहता है कि सारे जीव जंतुओं में जीव पाया जाता है। इसलिए हिंसा पर इसने बहुत उसका किया कि हिंसा आदमी को नहीं करना चाहिए, अहिंसा पर इसलिए ज्यादा से ज्यादा जोर दिया। तो इस तरह से जैन धर्म उसी हिसाब से चला था जिस हिसाब से बौद्ध धर्म चला था। हाँ, ये बात सही है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में सबसे बड़ी बात है कि दोनों पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। जैन धर्म ईश्वर का अस्तित्व को नहीं मानता, लेकिन बौद्ध धर्म इसको मानता है। जैन धर्म ने वर्ण व्यवस्था की कठोरता, वर्ण व्यवस्था की आलोचना नहीं किया, लेकिन बौद्ध धर्म ने वर्ण व्यवस्था की आलोचना किया। जैन धर्म ने यज्ञों की आलोचना किया तो बौद्ध धर्म भी यज्ञों की आलोचना। तो थोड़ी बात को लेकर के जैन धर्म और बौद्ध धर्म में मतभेद है, लेकिन दोनों का लगभग एक ही है। दोनों की विचारधारा उपनिषदों से निकली हुई है, और उसी के आधार पर इन लोगों ने अपने अपने हिसाब से अपने अनुयायी बनाए। अपने विचार को, लोगों को जब ज्ञान मिला तो अपने विचारों का प्रचार प्रसार किया। अगला वीडियो जो हम चलेगा तो हम इस पर चर्चा करेंगे, क्वेश्चन बैंक पर चर्चा करेंगे। जो छोटी बातें रहेंगी उसकी भी हम उस वीडियो में चर्चा कर लेंगे। अगर हो सकता है कोई चीज छूट रहा हो, मुझे दिमाग में आ जाएगा तो मैं उसकी भी चर्चा करूंगा। तो अगला वीडियो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें बहुत सी चीजें आपको मिलेंगी, क्वेश्चन बैंक मिले कैसे कैसे आता है, हम उसकी भी चर्चा करेंगे। ये ध्यान में रखिए कि हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए। आज जो नए लोग हैं उनसे भी मेरा आग्रह है कि जब भी मेरा वीडियो जाए, उनको कोई चीज दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं अगली वीडियो में उसको सुधार लूंगा। धन्यवाद।